हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और हमने 9 रिएक्शन करा दिया था। 9 रिएक्शन लगातार हम कराते आ रहे हैं और 10वें की आज बारी है। देखिए 10वां क्या है हमारा रिएक्शन, उपचयन अपक्रिया। ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उपचयन अपक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम भी है ऑक्सीकरण अपक्रिया। कहीं कहीं उपचयन अपक्रिया लिखा होता है, आपके नए वाले एनसीईआरटी बुक में यही वर्ड लिख कर आ रहा है उपचयन अपक्रिया। उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसी समीकरण को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए क्या है, जिस पदार्थ में, किसी पदार्थ में, जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो किस प्रकार से वृद्धि होती है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास कॉपर है, ठीक है, और उस पे उसे गर्म करिए, क्या करिए, गर्म यानी तापन, यानी ताप दीजिए। अगर आपके पास कोई क्या है, कॉपर है, कॉपर के पास, कॉपर को क्या करिए, केवल गर्म करिए, तो ऑक्सीजन यानी वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, भूरा यानी काला रंग उस पर आ जाता है। ठीक है, यदि कॉपर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, काले रंग का उस पर एक परत आ जाता है, तो वह परत क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि वो क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। देखिए यह डिफिनीशन के अनुसार ये बैठ रहा है कि नहीं, इसको देख लीजिए। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ये वाली लाइन, यहां से यहां तक की लाइन इंपॉर्टेंट। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि, तो देखिए इस पदार्थ में, किस पदार्थ में, कॉपर में, कॉपर में अब यहां पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर पहले था, अब उसमें क्या हो गया, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गई, इसका ऑक्सीकरण हो गया। किसका ऑक्सीकरण हो गया बच्चों, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि कॉपर में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह क्या होती है, वही अपक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि इस पदार्थ की इस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इस अपक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि अगर इसी को आगे, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम करा देते हैं हाइड्रोजन से अपक्रिया, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन से अपक्रिया, उसमें ताप भी दे देते हैं, ताप भी देते रहे, और हाइड्रोजन, अब यही जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है काले रंग का, उसी पर हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाहित करा देते हैं, हाइड्रोजन गैस उसमें मिला देते, मतलब कि ला देते हैं, प्रवाहित कराते हैं उसमें। तो देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं ये कॉपर फिर से अलग हो जाता है, यानी कि कॉपर Cu और प्लस H2O बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें ऑक्सीजन था पहले, फिर इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन फिर हट गया, तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, अपचयन अपक्रिया। पढ़ा तो हम रहे उपचयन, लेकिन यहाँ पे उपचयन अपक्रिया हो गया, क्या हो गया, अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई कि नहीं, पहले हाइड्रोजन अकेले था, फिर हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो गया आपका उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, देखिए हाइड्रोजन की जिसमें वृद्धि होती है उस वहां पे क्या होता है, उपचयन अपक्रिया होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने आपको तो इतना बता दिया भैया ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अपक्रिया क्या होता है, कि यह कॉपर था, कॉपर एक पदार्थ है, पदार्थ में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया,
यह उपचयन अक्रिया हो गया। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दो पदार्थ थे, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, एक पदार्थ बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये संयोजन अक्रिया भी है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक पदार्थ ये अलग था, ये ऑक्सीजन दूसरा था, इसको दोनों को मिलाया कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, अगर एक प्रकार का एक ही उत्पाद बनता है तो उसे हम संयोजन अक्रिया कहते हैं। यानी कि ये रिएक्शन आप कहाँ लिख सकते हैं, आप संयोजन अक्रिया के उदाहरण में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि मैग्नीशियम था, और पहले उदाहरण में हमने आपको पहले बताया था ना संयोजन अक्रिया में मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम को क्या कर दिया था हमने, दहन अक्रिया कराया था, तो एक क्या बन गया था, MgO। तो इस तरीके से क्या बन जाए, हमारा मैग्नीशियम अलग पदार्थ था, जब मैग्नीशियम को क्या ऑक्सीजन के साथ दहन अक्रिया कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो अब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं, उपचयन हुआ कि नहीं। तो यानी कि ये भी रिएक्शन क्या है, संयोजन अक्रिया का ही उदाहरण है बच्चों। लेकिन हम कहां पढ़ रहे हैं, उपचयन अक्रिया में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक कॉमन चीजें ऐसी जो मिलने वाली चीज रिएक्शन है उन्हें हमें पकड़ना है, जिसको एक ही रिएक्शन को हम दोबारा तिबारा कहीं पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, ये संयोजन अक्रिया में भी लिखा जा सकता है, ये भी संयोजन अक्रिया में भी लिखा जा सकता है, और उपचयन वाले में भी लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं, अगर ये अक्रिया बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे साथ, चलिए करते हैं। कितने बच्चों को पूरे चैप्टर खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक की कुछ बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि उनको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत है। बैलेंस करने में कुछ नहीं दिक्कत है, आप बस इतना समझिए कि यहाँ पे एक कॉपर है तो अगले वाले में भी एक कॉपर होना चाहिए, एक ही कॉपर, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। इधर दो ऑक्सीजन है तो अगले वाले उस साइड उत्पाद वाले में भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए, तो इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो हमने बोला था कि जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको नंबरिंग करनी होगी, यानी संख्या बढ़ानी होगी, तो आप ना यहाँ पे नहीं करेंगे ना तो इसके आगे करेंगे, आपको इस पूरे, ये एक ही कंपाउंड है बच्चों, ये एक ही पदार्थ का नाम है जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, ये एक ही पदार्थ है। अब इस पूरे पदार्थ को मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो आपको 2 आगे लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे आपने 2 लगा दिया तो क्या हो गया, अब यह कॉपर में 2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन में भी 2 ये लग चुका है, यानी कॉपर के साथ साथ ऑक्सीजन में 2-2 की वृद्धि हो गई। यानी कि हमने बोला कि ऑक्सीजन की वृद्धि तो हुई यहाँ पे 2, लेकिन कॉपर की भी वृद्धि हो गई। यानी हमें जो जिसका चाहिए था ऑक्सीजन का तो वृद्धि हमने कर ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ कॉपर की भी तो वृद्धि हो गई बच्चों। तो कॉपर का जो हमें ये वृद्धि हुआ 2, अब यहाँ पे कॉपर को फिर देखेंगे तो कॉपर यहाँ पे सिंगल ही है, तो इसको भी बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए फिर से चेक करिए, फिर से चेक करते हैं तो कॉपर 2 है, इधर कॉपर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए इसको भी संतुलित करते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है ये और हाइड्रोजन 2 है। ये देखिए यहाँ से हम बैलेंस करना चाहते हैं तो कॉपर क्या है, 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 1 है, इस साइड भी ऑक्सीजन 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है इधर, हाइड्रोजन 2 है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये बैलेंस है पहले से ही, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है Mg। तो ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैग्नीशियम पहले क्या था, ऑक्सीजन उसके साथ नहीं था, अब ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह क्रिया कौन सी होती है, उपचयन अक्रिया होती है। यानी कि ये कौन सी क्रिया हो गई, उपचयन अक्रिया हो गई। एक हमने अभी बताया जब 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अक्रिया भी होती है, योगात्मक अक्रिया भी होती है। तो यानी यही रिएक्शन आप 2 जगह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे बच्चों इसे बैलेंस करने के लिए आप देखिए मैग्नीशियम 1 है और मैग्नीशियम 1 है, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो बात हो गई गड़बड़, क्योंकि इधर हो गया 2, इधर हो गया 1। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की वृद्धि करने के लिए, इधर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे हम 2 लगाते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की मात्रा 2 होती है, लेकिन इस पूरे पदार्थ में Mg भी तो है, तो Mg का भी संख्या बढ़ गया, इसको भी ध्यान रखना है। तो जैसे ही Mg का पदार्थ अब बढ़ेगा, Mg की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पे आपको इस साइड भी Mg का जो है संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तो इस साइड भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो बस
यहाँ पे 2 लगाना था, यहाँ पे 2 mg हो गया, यहाँ भी 2 mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका उपचयन अपक्रिया। यानी कि उपचयन अपक्रिया ओवरऑल मैं बताऊं तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी हो रही हो, तो उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अपक्रिया बोलते हैं या ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया। क्या है? अपचयन अपक्रिया। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, चलिए इसे उतार लिए होंगे उम्मीद है। तो 11वां हमारे पास क्या है, अपचयन अपक्रिया। इसको इरेज कर देता हूं। तो इसी के जस्ट विपरीत हमारे पास क्या है, एक और अपक्रिया बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। उपचयन था ये, अब ये है 11वां उपचयन था ही ये पहले से ही, अब है अपचयन अपक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होने वाला है। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, इस वृद्धि हो रही हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, तो वही अपक्रिया देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि ZnO प्लस यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, तो क्या हो जाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे देख लीजिए क्या है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन इधर क्या हो गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई। पहले बोल रहे हैं कि जिसमें पदार्थ में, ऐसी अपक्रिया जिसमें पदार्थ में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये कौन सी अपक्रिया हो रही है, यहाँ पे हो रही है अपचयन अपक्रिया। लेकिन वही साथ साथ अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे कहते हैं उपचयन अपक्रिया। यहाँ पे दिखाई कम दे रहा होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन अपक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, ठीक है बच्चों, उपचयन अपक्रिया है ये। तो ये पहला हो गया एग्जाम्पल। पहले ये देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं, एक जिंक इधर है तो एक जिंक इधर है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन एक यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन इस साइड है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, अर्थात ये संतुलित समीकरण है। इसे संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, देख लीजिए हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे है H2S प्लस Br2, यानी ब्रोमीन है। ये क्या है? Br2 क्या है? ब्रोमीन। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ये क्या है? ब्रोमीन है। और ब्रोमीन जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो ये सल्फर प्लस ये क्या बन जाता है? HBr बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखने वाली बात है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कोई लफड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन पूरे रिएक्शन में नहीं दिख रहा, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? रिडक्शन अक्रिया है या अपचयन अक्रिया है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक और बात लिखी गई थी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, यानी कि ऑक्सीजन पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, तब भी हम क्या कहेंगे? तब भी वह अपचयन अक्रिया कहलाएगा। या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो तब भी वह क्या कहलाएगा? तब भी वह अपचयन अक्रिया ही कहलाएगा। तो हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि किसमें हो रही है? देखिए इसके साथ सल्फर के साथ क्या लगा था? हाइड्रोजन लगा हुआ था। अब आगे चल के सल्फर के साथ क्या हो गया? आगे चल के सल्फर के साथ हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो हाइड्रोजन की कमी नहीं बल्कि हाइड्रोजन की वृद्धि हमें चाहिए। तो हाइड्रोजन की वृद्धि किसमें चाहिए? ब्रोमीन में हुई। तो हाइड्रोजन की वृद्धि ब्रोमीन में हुई, तो यहाँ पे हो गया क्या? यहाँ पे हो गया अपचयन अक्रिया, सीधे सीधे अपचयन अक्रिया। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना था? अपचयन अक्रिया, यानी वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ऐसे भी बोल सकते हो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि से जो अक्रिया हो रही हो वह उसे को क्या कहेंगे? अपचयन अक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे उपचयन अक्रिया हो जाएगा। पहले वाले डिफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपचयन अक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसे बैलेंस है कि नहीं, इसे चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 2। इस साइड कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। का मामला गड़बड़ है, तो इस साइड हाइड्रोजन हमें बढ़ाना है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ठो करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन भी इधर कितना है? 2। इसके हाइड्रोजन किससे लगा हुआ एक और एटम है जो कि ब्रोमीन है, और ब्रोमीन भी इधर 2 है, तो इधर यानी कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों को 2 करना है। तो सीधी सीधी बात है, हमें यहाँ पे 2 लगा देनी है बस। यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 यहाँ पे था तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, उसके साथ साथ ब्रोमीन भी 2 हो गया, और ब्रोमीन इधर हमें 2 चाहिए पहले से ही है, यानी कि दोनों बैलेंस हो गए। सल्फर 1 था, सल्फर 1 अभी भी है, तो अब बैलेंस रिएक्शन हो गया ये, यानी कि ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलित करना हम हर रिएक्शन में सिखा रहे हैं आपको बार बार, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्या था, एक और हमारे पास है एग्जाम्पल जो अभी पिछले रिएक्शन में हमने लिखा था, वही रिएक्शन फिर से हम लिख देते हैं। या देखिए क्या था हमारे पास? CuO था, और प्लस क्या था हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा रहे थे तापन करके, यानी कि ताप देकर, ये पहले से ताप, जब कॉपर को ताप दिए थे तो ये बना था, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा? ये कॉपर प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ था? देखिए कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन इसमें लगा हुआ था, अब ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो गई? कमी हो गई। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार पदार्थ में जब क्या हो जाएगी? वह क्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। तो ऑक्सीजन की इसमें कमी हो गई, सीधी सीधी दिखाई दे रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बच्चों अपचयन। ठीक है, रिडक्शन अक्रिया, अरे सॉरी रिडक्शन कैसे? रिडक्शन ही सही, रिडक्शन अक्रिया, रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि, तो यहाँ पे उपचयन अक्रिया हो जाएगा। देखिए अभी इसी में आपको पढ़ना है कि रेडॉक्स अक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अक्रिया कोई अलग से अक्रिया नहीं होती है, जिस अक्रिया में आप देखिए हम बार बार इसमें बता रहे हैं, जैसे ये पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, पहली वाली लाइन देखिए। तो इस रिएक्शन में हमने क्या बताया आपको? इस रिएक्शन में हमने ये बताया कि इसमें ZnO का अपचयन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अपक्रिया बच्चों जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उन अपक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया कुछ अलग से नहीं होती है,
रेडॉक्स रेडॉक्स अपक्रिया अगर हम कहें तो क्या है, वो कुछ और नहीं बल्कि ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है यहाँ पे मैं बता दूंगा अलग से। तो वह क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होती है, वह क्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया होती है, दोनों अभिक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो रेडॉक्स अपक्रिया का क्या एग्जांपल रहेगा, यही तीनों रहेंगे और क्या रहेगा, क्योंकि आप तीनों में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ZnO में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और सी में यानी कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में हो रहा है उपचयन। तो और दूसरे वाले में देखिए ये क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो जहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है वहां पे क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है वहां पे उपचयन होता है, यानी कि इस यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये अपक्रिया कौन सी हो रही है, उपचयन हो रहा है कि नहीं। और जहां पे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वहां पे क्या होती है, वहां पे अपचयन होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, और इसमें भी देखिए, यानी कि इसमें भी अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हुआ कि नहीं, और इसमें भी देखिए अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हुआ कि नहीं। कहीं कहीं आपको ये वर्ड प्लेसिंग या आगे हो सकता है कि उपचयन पहले दिया उपचयन बाद में, लेकिन दोनों क्रिया एक साथ साथ हो रही हैं इन सभी तीनों रिएक्शन में। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपचयन, और इसके साथ क्या हो रहा है, अब उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों अपक्रियाएं साथ साथ हो रही हो, अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, इसको इरेज करते हैं, और एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि अपचायक और आक्सीकारक क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा लिख दिया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको इरेज करके आपको बताया जाए फिर से। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या लिखा था, हमने लिखा था कि ZnO और प्लस कापर था, उसके बाद इसके बाद हमने क्या लिखा था, यहाँ पे Zn प्लस CO लिखा था, ऐसे करके लिखा था बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में परिवर्तित हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड जब परिवर्तित हो रहा है तो इसी को हम क्या बोल दिया, आपने बोल दिया कि इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे कहते हैं उपचयन। लेकिन आपको दो वर्ड और मिलेंगे, इन दो वर्डों के अलावा दो वर्ड और मिलने वाले हैं, कौन कौन सा, एक है आक्सीकारक, और दूसरा वर्ड है अपचायक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीकरण था, अपचायक कहां से आ गया, तो ये दो वर्ड और मिलेंगे बच्चों इन्हीं चीजों में। यहीं पे थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं कि ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन को वृद्धि करने वाला जो पदार्थ है वो कौन है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि कहां से हो रही है, इस पदार्थ से हो रही है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन की वृद्धि दूसरे में हो रही है उसी पदार्थ को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। क्या बोल देंगे, ऑक्सीकारक। यानी यहाँ पे किसका, कौन ऑक्सीकारक है, ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक। बेसिकली आपको यह समझाया जाएगा कि जिसका अपचयन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है यानी कि इसका अपचयन हुआ,
उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है, यहाँ पे ऑक्सीकारक ये है। और जिस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि जिसमें होती है वह क्या होता है, वह उपचायक है, और उपचयन अक्रिया उसमें होती है यानी कि अपचायक हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपचायक यानी कार्बन क्या है, अपचायक है। क्यों अपचायक है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपचयन अक्रिया, क्योंकि यह इसको जिंक ऑक्साइड को अपचयित कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें क्या कर रही है, इसमें इसी यही कार्बन के कारण इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, यानी अपचयन अक्रिया इसी कार्बन के कारण हो रही है। तो इसी को हम ना बोलेंगे यही तो अपचायक है। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है नहीं। तो देखिए एक दूसरा रिएक्शन था, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो एक और रिएक्शन है हमारे पास। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कि देख लीजिए, ये था हमारे पास Cu वाला कार्बन ऑक्साइड, बार बार वही हम रिएक्शन लिख रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए ताकि सरल पड़े। तो ये क्या था, Cu प्लस H2O। तो हमने क्या बताया आपसे, हमने यही बोला ना कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं अपचयन अक्रिया। ये तो आपको क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसमें अपचयन जिसका होगा, हमने इसको बोला अपचयन अक्रिया इसका हो गया अपचयन। तो हमने बोला कि जिसका अपचयन हो रहा है उसी जहां पे अपचयन हो रहा है उसी को हम बोल देंगे क्या, ऑक्सीकारक, क्योंकि यही क्या है, ऑक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि यही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे रहा है, यानी कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, यानी यही तो ऑक्सीजन इसको देकर इसको क्या कर रहा है, उपचयित कर रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया करा रहा है, यानी कि उपचयन इसका करा रहा है, उपचयन यानी उपचयन कराने, इसके ऑक्सीजन कहां से वृद्धि हो रही, इसी पदार्थ के कारण हो रही। तो यही तो ऑक्सीकारक हुआ, इसको ऑक्सीकृत किया, ऑक्सीजन में वृद्धि किया इसके, तो यही क्या है, ऑक्सीकारक। ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। और जो जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि, जिसका उपचयन होगा यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये खुद क्या हो गया, अपचायक हो गया। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसने इसका ऑक्सीजन निकाल दिया, इसके ऑक्सीजन की कमी कर दी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको बच्चों। ठीक है, जो जिसका अपचयन होगा, ओवरऑल मैं बता दूं, जिसका अपचयन होगा उसी पदार्थ को हम बोल देंगे ऑक्सीकारक, और जिसका उपचयन होगा बच्चों उसी पदार्थ को हम बोल देंगे अपचायक। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और आगे इसी सिलसिले में हम लोग नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। हो सकता है इसका एक्सरसाइज, पूरा ओवरऑल एक्सरसाइज भी हम लोग एक वीडियो बनाएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग जरूर बनाएंगे उस वीडियो, इसमें से एक्सरसाइज का जो किताब में एक्सरसाइज दिया है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे बच्चों, और बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।